सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 पाठ 4 पढ़ेंगे। कक्षा 3 पाठ 4 पाठ का नाम है ऊ और ऋषि की मात्रा। हमने आ, ई और ई की मात्रा पढ़ी है। अब उसके आगे से हम ऊ और ऋषि की मात्रा पढ़ेंगे। पहले आएगी ऊ की मात्रा। इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब भी हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम ऐसे लगाएंगे। जैसे हम शब्द बना रहे हैं क धन छ धन ऊ धन अ धन आ। अगर अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कछुआ। क्या शब्द बनेगा हमारा? कछुआ। इसी तरह से और भी शब्द बने हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि च में छोटे ऊ की मात्रा लगाई हमने और न दोनों को मिलाया तो हमारा शब्द बन गया चुन। इसी तरह ब में छोटे ऊ की मात्रा लगाई फिर न तो हमारा शब्द बन गया बुन। इसी प्रकार धुन, पुल, कूल, पूड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना। र में हम छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे। उसमें नीचे नहीं लगाएंगे, हम उसके सामने लगाएंगे। उसी प्रकार और शब्द हमारे बूल बूल बुलबुल, गुम सुम, चुन मुन, सुबह हुई, पूर्ण विराम, सुनील उठ, पूर्ण विराम, दातुन कर, पूर्ण विराम, पुल पर मत जा, पूर्ण विराम, गुलाब जामुन खा, पूर्ण विराम, सुराही का पानी पी, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले सारे शब्द पढ़े हैं और आपको समझ में भी सब आ गया होगा कि छोटे ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो अभी हमने सीखे हैं, तो आपको छोटे ऊ की मात्रा लगाना आ गई होगी। अब हम आगे देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा, जिसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़े ऊ की मात्रा अगर हमको लगानी है तो हम इस प्रकार लगाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे। जैसे क धन, ब धन, बड़े ऊ की मात्रा धन, त धन, र। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कबूतर। अब हम बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित शब्दों को देखेंगे और किस प्रकार हमने शब्द में बड़े ऊ की मात्रा लगाई है और शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना है उसको हम सीखेंगे। जैसे कि अब इसमें हमने फ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई ल, तो हमारा क्या शब्द बन गया? फूल। इधर ध में बड़े ऊ की मात्रा ल, हमारा शब्द बन गया धूल। इसी प्रकार जूल, धूप, जून, मूरत, खजूर, नाखून, सूरज, रूठना। हमने उधर भी पढ़ा था कि र में हम छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो नीचे नहीं लगा के हम उसके सामने लगाते हैं। कबूतर, तरबूज, फूलदान, मजदूर, सूरज निकला, पूर्ण विराम, फूल खिला, पूर्ण विराम, राजू आया, पूर्ण विराम, तरबूज लाया, पूर्ण विराम, पूजा तरबूज खा, पूर्ण विराम, धूप में मत गुम, पूर्ण विराम,
हम छोटे ऊ में थोड़ा सा कम जोर लगाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को बोलते समय हम थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कछुआ, तो हम ऊ की छोटे ऊ की मात्रा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कम जोर लगा रहे हैं, और उसी प्रकार हम बड़े ऊ की मात्रा जब लगा रहे हैं तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जैसे कबूतर, उस शब्द पर ज़्यादा जोर लगता है। तो आपने छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे री की मात्रा, यानी कि ऋषि की मात्रा। इसको री भी कहा जाता है। इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये शब्द के नीचे लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं री की मात्रा। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे शब्द लिखा हुआ है ग धन री धन ह, तो हमारा शब्द बन गया ग्रह। हम इसको र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? र। इसी प्रकार कुछ शब्द दिए हुए हैं इसमें। जैसे ग में हमने री की मात्रा लगाई, त हमारा शब्द बन गया ग्रद। फिर अगला शब्द है हमारा वृक्ष। तृण, कृषि, नृप, नृप का मतलब होता है राजा। मृत, मृत का मतलब होता है मरा हुआ। कृपा, मात्र। और भी शब्द हमारे दिए हुए हैं री की मात्रा वाले। व धन री धन क्ष, तो हमारा शब्द बन गया वृक्ष। इसी प्रकार और शब्द है अमृत, पृथक, सृजन, कृपया, कृषक, कृपाण, पृथक, कृपाल। आप इससे संबंधित कुछ वाक्य दिए हुए हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, तो वाक्य हम पढ़ेंगे। अमृत के ग्रह के पास बहुत सारे वृक्ष हैं। अमृत मृदंग बजाता है। अमृत इधर आ, पूर्ण विराम। मातृ पितृ की सेवा कर, हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए ना, हाँ वही, पूर्ण विराम। ग्रह से ग्रत ला, ग्रत का मतलब होता है घी, पूर्ण विराम। ऋषि की कुटिया पर जा, पूर्ण विराम। उनकी कृपा पा, पूर्ण विराम। आश्रम में मृण तृण चर रहा है। मृण का मतलब होता है मृग, तृण का मतलब होता है तिनका। तो आश्रम में मृग तिनके को चर रहा है, यानी कि खा रहा है, पूर्ण विराम। अब हम इस मात्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप सब ध्यान से सुनना है, देखना है और इनको हल करना है। प्रश्न 1, मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। हमको इन सब मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहला हमारा शब्द है ग, धन, छोटे ऊ की मात्रा धन, ल, धन, आ, धन, ब। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा गुलाब। अगला शब्द है हमारा ब, धन, आ, धन, ल, धन, उ, तो हमारा शब्द बन जाएगा भालू। स, धन, उ, धन, र, धन, ज। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सूरज। म, धन, री, धन, ग। इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मृग। व, धन, र, धन, क्ष। इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा वृक्ष। अ, धन, म, धन, री, धन, त। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अमृत। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में उ या उ
छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा सही जगह लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। इधर मात्राएं नहीं लगा रखी है, हमको मात्रा लगाकर उस शब्द को सही बनाना है। पहला दिया हुआ है सरज, अगर हम स में बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सूरज। सबह, स में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सुबह। घड़िया, ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा गुड़िया। फल, फल में फ में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा फूल। जला, ज में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ल आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया जूला। गुलाब, तो हमारा शब्द बन जाएगा ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाने पे गुलाब। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर अलग अलग कीजिए। इसका उत्तर है, पहले हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनेंगे। हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं जो बड़े ऊ की मात्रा वाले भी है और छोटे ऊ की मात्रा वाले भी है। तो पहले हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर यहाँ पर लिखेंगे। बुलबुल, सुनना, सुना, बुनना, गुठली, टुक टुक। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर यहाँ पर लिखेंगे। भूरा, भूला, रूप, चूहा, फूल, पूजा। प्रश्न 4, दिए गए वर्णों से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर ये गोले में कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे एक एक शब्द दे रखा है, तो हमको सही शब्द इसमें से चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें मृग, ये ग शब्द दिया हुआ है तो हमको इसमें जोड़ना है मृग। क्र, क्र में हम ऐसा कौन सा शब्द जोड़ेंगे जो हमारा शब्द बन जाएगा, तो हम शी जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कृषि। फिर व्र दिया हुआ है, इसमें से हमें एक शब्द चुनना है कि हमारा शब्द बन जाए, तो हमने चुना क्ष, हमारा शब्द बन गया वृक्ष। फिर आकृति, आ शब्द चुनकर हमने शब्द बनाया आकृति। फिर ह शब्द चुनकर हमने हमारा शब्द बनाया ग्रह। फिर आ शब्द चुनकर हमने हमारा शब्द बनाया अमृत। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये री की मात्रा दे रखी है, तो हमको इन शब्दों में री की मात्रा लगाकर ये शब्द बनाना है। पहला शब्द हमारा है पथक, तो हमने इसमें री की मात्रा लगाकर शब्द बनाया पृथक। कशक, क में री की मात्रा लगाई और हमारा शब्द बन गया कृषक। सजन, तो ज में री की मात्रा लगाकर हमने शब्द बनाया सृजन। वशप, व में री की मात्रा लगाकर हमने शब्द बनाया वृषभ। कृतज्ञ, क में हमने री की मात्रा लगाई तो हमारा शब्द बन गया कृतज्ञ। तो बच्चों, हमने इस पाठ में छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और री की मात्रा को अच्छे से समझाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आपको जितना भी हमने पढ़ाया उसे आप अच्छे से पढ़ें और सीखें। धन्यवाद।